एग्जाम्पल 14 दैट इज, पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा क्या गया है। ओ इज अ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर इक्वल है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के। सो अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें एक ये रेक्टेंगल है दैट इज ए बी सी डी। इसके बाद ओ एक रैंडम पॉइंट है इस रेक्टेंगल में कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा हुआ है दैट इज ए ओ डी ओ सी ओ एंड बी ओ, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, लेकिन ये पैरेलल लाइन किसके होगी, ये होगी ए डी और बी सी के पैरेलल, कुछ इस तरह से, जिसमें ए बी पर एक पॉइंट लाई करेगा जिसे हम कह देंगे पी, और सी डी पर एक पॉइंट लाई करेगा जिसे हम कह देंगे क्यू। अब हमें ये पता है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है और पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, और इसी तरह से पी क्यू परपेंडिकुलर है डी सी के। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे दोनों साइड्स पी पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखें इस रेक्टेंगल में तो एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है और इसी तरह से एंगल सी भी 90 डिग्री के ही इक्वल है। नेक्स्ट, एंगल बी पी क्यू 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल सी क्यू पी भी 90 डिग्री के इक्वल है। देयरफॉर बी पी क्यू सी और ए पी क्यू डी कुछ इस तरह से, ये दोनों भी रेक्टेंगल्स ही होंगे। नेक्स्ट, अगर हम ट्राइंगल ओ पी बी को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ओ बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर के। नेक्स्ट, अगर हम सिमिलरली एक और ट्राइंगल को देखें दैट इज ओ क्यू डी, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ओ डी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर के। इसके बाद अगर हम तीसरा ट्राइंगल देखें दैट इज थर्ड ट्राइंगल जो हमारे पास है वो है ओ क्यू सी, जो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर के। नेक्स्ट, ट्राइंगल ओ ए पी को अगर हम देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर के। अब हम इक्वेशंस को मार्क कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट, जैसा कि हमें पता है हम बी पी को सी क्यू के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल ही होती हैं, और ऐसे ही डी क्यू को ए पी के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन में कुछ इसी तरह से लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। नेक्स्ट, इसे हम थोड़ा सा शफल करके एक बेटर फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये होगा सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट, हमें पता है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर को लिख लेंगे ओ सी स्क्वायर एंड ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर को लिख लेंगे ओ ए स्क्वायर। तो हम प्रूव कर देंगे कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर के।